हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम, इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा राजा 2001 में रहस्यमय कत्लेआमों में मारा गया? तो कौन सा राजा था जो नेपाल में कत्लेआम से मारा गया था? तो उनका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र राजा जो थे उन्होंने 2001 में रहस्यमय तरीके से कत्लेआम में मार दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र को किस प्रकार दोबारा बहाल किया जा सकता है? तो लोकतंत्र को जो है किस तरीके से दोबारा बहाल किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है लोकप्रिय संघर्ष के साथ, जनता को जागरूक करके, और सी नंबर है लोक राजनीतिक संगठनों के साथ। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों तरीकों से जो है लोकतंत्र को दोबारा बहाल किया जा सकता है। बहाल का अर्थ होता है दोबारा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उन संग्रहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है? तो उन संग्रहों को कहते हैं हम लोग दबाव समूह। दबाव समूह जो है सरकारी नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ? तो नेपाल में जो है आपका लोकतंत्र 1990 के दशक में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1990 के दशक में। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, औपचारिक का क्या अर्थ है? तो औपचारिक का जो अर्थ होता है आपका, पहला है दिखाऊ और दूसरा है नियमों के अनुसार। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, दिखाऊ और नियमों के अनुसार, ये दोनों जो है औपचारिक का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को किसने स्वीकार किया? तो नेपाल में जो थे संवैधानिक राजतंत्र को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया था और इसके बाद ही उन्हें कत्लेआम में मार दिया गया। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, राजा ज्ञानेंद्र ने राजा बनने के बाद क्या किया? जब राजा ज्ञानेंद्र राजा बने तो उनके बाद उन्होंने क्या किया? तो राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। बी नंबर है, 2005 को फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके सरकार को भंग कर दिया। देखिए राजा ज्ञानेंद्र जो थे ना, वो लोकतंत्र को मतलब जो है अच्छा नहीं मानते थे और वो जो थे प्रधानमंत्री को हटाकर सरकार पर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 7 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपाल की संसद में कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन और एसपीए, ये तीनों जो है नेपाल की संसद की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल की राजधानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो नेपाल की राजधानी है आपका काठमांडू। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लोगों ने कर्फ्यू यानी बंद के दौरान क्या किया? देखिए कर्फ्यू को जो है हिंदी में कहा जाता है बंद। तो लोगों ने जो है बंद के दौरान क्या किया? लोगों ने कर्फ्यू तोड़ दिया, मतलब उसको तोड़ दिया। और बी नंबर है, सड़कों पर उतर आए। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे? ठीक है, नेपाल में जो हुआ था उसमें लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे? तो पहला कारण था आपका लोकतंत्र की बहाली के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकतंत्र जो मतलब वहाँ पर हुआ था, लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? फिर से वो लोकतंत्र को लाना चाहते थे। लोकतंत्र जो है वहाँ से हट गया था। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आंदोलन की रूपरेखा कैसी होती है? तो आपको बताना है आंदोलन की रूपरेखा कैसी होती है। तो पहला है, लोग एकता से आगे बढ़े। दूसरा है आपका, लोगों की एकता के आगे सुरक्षा बलों की एक ना चली। और सी नंबर है, 13 अप्रैल को आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख हो गई। तो 12 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो कथन दिए हुए हैं तीनों सही है। 12 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आंदोलनकारियों ने राजा को क्या दिया? तो आंदोलनकारियों ने जो है राजा को मांग पत्र और अल्टीमेटम दिया था। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्टीमेटम जो दिया गया था उसमें क्या लिखा था? तो अल्टीमेटम में जो है आपका संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, और सी नंबर है नई संविधान सभा का गठन हो। ये तीनों चीजें जो
ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपका अल्टीमेटम में लिखा गया था। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्टीमेटम का आखिरी दिन क्या था? तो आपको बताना है अल्टीमेटम का आखिरी दिन कौन सा था। तो अल्टीमेटम का आपका आखिरी दिन था 24 अप्रैल 2006। 24 अप्रैल 2006 जो था अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। तो क्वेश्चन नंबर 16 के आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस दिन सरकार की कितनी मांगे मानी? तो मतलब किस दिन जो है सरकार ने मांगे मानी, तीन मांगे दिए गए थे। तो सरकार ने टोटल जो था आपका 3 मांगे दिए गए थे, तो 3 मांगे ही मानेंगी। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मांगे। मतलब इस दिन सरकार ने मांगे मानी तो 3 मांगे थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, नेपाल के लोगों का संघर्ष किसके लिए प्रेरणा का स्रोत है? मतलब किसके लिए जो है मोटिवेशन है? नेपाल का जो लोगों का संघर्ष है वो पूरे विश्व के लिए मतलब जो है संघर्ष का मतलब प्रेरणा का स्रोत है। लोकतंत्र प्रेमियों के लिए, इन दोनों के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत रहा नेपाल के लोगों का संघर्ष। 17 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, माओ की विचारधारा को मानने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, जो माओ की विचारधारा को मानते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं माओवादी। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र की कथाएं कौन बताता है? तो लोकतंत्र की कथाएं जो है आपका नेपाल और पोलैंड की कथाएं बताता है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व बैंक ने जो है कि सरकार पर दबाव क्यों डाला? तो दबाव डाला था आपका नगर पालिका के लिए और जलापूर्ति से अपना नियंत्रण हटाने के लिए। देखिए, बोलीविया का नाम अगर आपने सुना होगा, अगर आप इस चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा बोलीविया में जो है जल आंदोलन हुआ था। जल आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर नगर पालिका का जो अधिकार है, जलापूर्ति का अधिकार, वो विदेशी कंपनियों को बेच दिया गया था, जिससे उन्होंने जो है अपना दाम बढ़ा दिया जिससे लोगों ने जो है आंदोलन शुरू किया। तो 20 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार ने पानी के लिए क्या कदम उठाए? तो सरकार ने पानी के लिए जो है जलापूर्ति के अधिकार बेच दिए गए थे, कीमत 4 गुना हो गई थी। ये दोनों कथन सही है। तो 21 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपको शब्दों से ज़्यादा एमसीक्यू के जो पॉइंट है इनको मिलान करना पड़ेगा। अगर ये सही होते हैं तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि इसमें जो है आपका इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस का ज़्यादा ऑप्शन रहता है, ए और बी दोनों। अगर आपको ये ऑप्शन कहीं मिलते हैं तो आप एक बार सोच कर इन ऑप्शनों के साथ आप टिक लगा सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि एसएसटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा ईजी है, लेकिन अगर आपको इसके लिए इसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ जाते हैं, अच्छे से कहानी पढ़ते हैं, तो आप जो इसका एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज सबको आप आसानी से बना सकते हैं। एसएसटी का अर्थ ही है कि आपको उसका बुक को लाइन बाय लाइन पहले पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज को देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, लोगों का मासिक बिल कितना आता था? तो लोगों का जो है मासिक बिल 950 रुपये आता था। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, नेपाल ने कब नए संविधान को अपनाया? नेपाल ने जो है आपका 2015 में नए संविधान को अपनाया। 23 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, सन 2000 के गठबंधन में कौन कौन शामिल था? सन 2000 गठबंधन में जो है आपका श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता, ये तीनों जो थे शामिल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, फरवरी आंदोलन में सरकार ने क्या कदम उठाए? तो फरवरी आंदोलन में जो सरकार ने है आपका दमन किया, मतलब जो है फरवरी आंदोलन में सरकार ने दमन किया। तो 25 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, माओवादी की विचारधारा क्या थी? माओवादी की विचारधारा जो होती है मजदूरों प्लस किसानों का शासन स्थापित करना और बी है सरकार को उखाड़ फेरना। तो 26 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन 27 है, राजा वीरेंद्र की हत्या कैसे हुई? देखिए, राजा वीरेंद्र जो थे ना वो लोकतंत्र को मानते थे, वो जो है नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे। उनका कहना था कि नेपाल में उनका भी शासन होगा लेकिन वास्तविक शासन जो होगा वो सरकार का होगा। किसका होगा? सरकार यानी गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। और वो लोकतंत्र को मानते थे, इसी के कारण जो है उनका हत्या कर दिया गया था। उनका जो हत्या कर दिया गया था, उन्हें हत्या किस तरह किया गया था? उन्हें कत्लेआम कर दिया गया था, ठीक है। तो 27 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, दमन का क्या अर्थ है? दमन का अर्थ है दबाव डालना। देखिए, दमन शब्द जो है सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जिसका अर्थ होता है दबाव डालना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, अप्रैल में हुई हड़ताल ने सरकार से क्या किया? जो अप्रैल में हड़ताल हुआ था उसमें सरकार ने क्या किया? उसमें जो है जनता का साथ दिया,
विरोध किया, ना साथ दिया ना विरोध किया, तो डी नंबर का सही आंसर होगा आपका मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। देखिए अप्रैल में जो हड़ताल लोगों ने किया था, सरकार ने उसके विरुद्ध अच्छा कोई काम नहीं किया, क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, ये एक अच्छे मतलब ये जो है खराब बात थी कि उन्होंने जो है लोकतंत्र में जो मानते थे उनके ऊपर मार्शल लॉ लागू नहीं करना चाहिए था। तो 29 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, माओवादी कौन थे? तो माओवादी जो थे आपका चीनी क्रांति के नेता, चीनी क्रांति के नेता माओवादी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की क्या निशानी है? ठीक है, अगर कोई राज्य में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है तो वो क्या क्या निशानियां अपने पीछे छोड़ेंगी? तो पहला निशानियां है लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर है सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले में संघर्ष, ये भी सही है। और सी नंबर है बड़े फैसले पर आम सहमति हो जाए, ये भी सही है। तो 31 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, अल्टीमेटम की 3 मांगे क्या थी? देखिए राजा को जो है अल्टीमेटम दिया गया था, उस अल्टीमेटम की 3 मांगे क्या थी? पहला था आपका एसपीए अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना, सही है। बी नंबर है राजा की शक्तियां वापस ली गई, ये भी सही है। एसपीए और माओवादी के बीच सहमति बनी, ये भी सही है। तो 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ये तीनों मांग जो थे अल्टीमेटम में आपका लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन आपका 33 है, जल युद्ध किसे कहते हैं? तो जल युद्ध जो है पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष, पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष को ही आप हम लोग जल युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जल युद्ध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया, यानी खत्म किया गया? नेपाल में जो राजतंत्र को आपका 2008 में समाप्त किया गया था। 34 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान कौन करता है? तो लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जो है आपका जनता करती है, संसद करती है, न्यायपालिका करती है, तीनों लोग मिलकर करते हैं। तो 35 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, बोलिविया कहाँ पर स्थित है? तो बोलिविया में जो जल युद्ध हुआ था, असल में बोलिविया स्थित कहाँ पर है? तो बोलिविया जो है आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजनीति के माध्यम में कौन कौन शामिल है? तो राजनीति के माध्यम में जो है आपका राजनीतिक दल शामिल है, दबाव समूह शामिल है और आंदोलनकारी समूह शामिल है। ये तीनों शामिल होते हैं। तो इनका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड कंपनी कब बनाई गई? तो कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड कंपनी जो है आपका 1984 में बनाई गई थी। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, इस कंपनी के लिए कितनी जमीन खरीदी गई? इस कंपनी से हम लोग का अर्थ है, पीछे अगर आप जाएंगे तो आपका मालूम चलेगा कर्नाटक पल्पवुड कंपनी से मतलब है। ठीक है, तो 39 का सही अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30,000 हेक्टेयर भूमि। इस कंपनी के लिए जो है 30,000 हेक्टेयर भूमि जमीन दी गई इस कंपनी को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, इस जमीन में कौन सी मतलब जो है पेड़ लगाए गए? तो इस जमीन में जो है आपका यूकेलिप्टस जो है से जो है मतलब कागज का एक सामान बनता है। ठीक है, तो 40 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जल युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो जल युद्ध जो है आपका बोलिविया में हुआ था। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वित्तीय एजेंसी संगठन ने बोलिविया सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने का दबाव डाला? तो कौन सा मतलब जो है संगठन था? वो था विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ही जो है बोलिविया की सरकार पर यानी वहाँ की नगरपालिका पर दबाव डाला कि आप जो यहाँ पर जलापूर्ति का नियंत्रण विदेशी सरकार को बेच दिए हैं, उन्हें आप पुनः उनसे ले लें और आम लोगों को जो है जलों का दाम बहुत ही कम कर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 43 है, आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों का क्या हल किया जाता है? मतलब जो है आमतौर पर लोकतांत्रिक सरकारों को हल किया जाता है तो जनता का लाभबंद होना, संसद और न्यायपालिका जैसे संस्थाएं, उपरोक्त दोनों। तो देखिए 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनता का लाभबंद होना। आमतौर पर लोकतंत्र संघर्षों का हल किया जाता है जनता का लाभबंद होने से। 43 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, इकोलिप्टस पेड़ का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था इकोलिप्टस पेड़ है। ठीक है, इकोलिप्टस का पेड़ से जो है कागज की लुगदी तैयार की जाती है। तो 44 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन है 45 है, कर्नाटक सरकार ने कौन सी कंपनी बनाई? तो कर्नाटक सरकार में जो है आपका कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, नेपाल में राजनीतिक सत्ता कैसे काम करती है? तो नेपाल में जो है राजनीतिक सत्ता आपका राजा और
राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बनता है। और बी नंबर है आपका, वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा चुनी प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। तो चलिए इसका सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कब बर्खास्त किया और संसद को भंग कर दिया गया? तो राजा ज्ञानेंद्र जो थे उन्होंने कब लोकतंत्र को बर्खास्त किया गया, संसद में अपना कब्जा जमा लिया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 48 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, जमीन का इस्तेमाल कैसे किया गया? जमीन का इस्तेमाल जो है किसान और पशुओं के लिए, चारागाह, इन दोनों के इस्तेमाल के लिए किया गया था। तो 48 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, 1987 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1987 में जो है आपका कितिचको और हिचको, ये नाम थोड़ा अजीब सुनने में लगेगा, कितिको और हिचको, ये एक आंदोलन चलाया गया था। तो 49 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कितिको और हिचको। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।